नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्लोबल ज्ञानी पर। आज यहाँ पर हम आपके लिए कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन का पेपर लेकर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास हाई सेकेंडरी मुख्य मेन वर्ष 2026 का सेट डी है, जिसका हम सभी प्रश्न आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगले पेपर की जो भी पेपर की वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। यहाँ पर हमारे पास हाई सेकेंडरी कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है। पेपर में आपसे टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 23 प्रश्न रहेंगे और यहाँ पर आपका पेपर का नंबर जो है 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। सेट डी हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्रश्न में यहाँ पर हम बात करें तो आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे, जैसे कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए आपको 2 नंबर वाले प्रश्न के लिए 30 शब्द दिए गए हैं, 3 नंबर वाले प्रश्नों के लिए 75 और 4 नंबर वाले प्रश्नों के लिए 120 शब्द दिए गए। लिमिट में आपको पेपर में आंसर लिखना है, ज़्यादा बड़े आंसर नहीं लिखना है। हर एक प्रश्न के पीछे आपको अंक भी दिया जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पर आप देखिए 1 है, जिसमें आपसे पूछा सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन है वित्त विभाग, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी। यहाँ राइट आंसर आपका रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सा पर टिक करना है। प्रश्न नंबर 2 है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे। ऑप्शन है हेनरी फेयर, कुटंज एंड ओडोनेल, F.W. टेलर। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है F.W. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत F.W. टेलर ने प्रतिपादित किए। नंबर 3, पर्यवेक्षक स्तर का प्रबंध होता है उच्च, निम्न, मध्य, ये सभी। राइट आंसर रहेगा निम्न। पर्यवेक्षक स्तर का प्रबंध निम्न होता है। नंबर 4 है, नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई। ऑप्शन है 1991, 1980, 1992, 2007। सही आंसर रहेगा 1991। नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई 1991 में। नंबर 5 है, वस्तुओं के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले तत्व है। वस्तु के मूल्य को निर्धारण को प्रभावित कौन करता है। उसकी मांग, पूर्ति, लागत या फिर ये सभी। सही आंसर रहेगा ये सभी। वस्तु के मूल्य को निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक ये तीनों हैं। नंबर 6 है, दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है। समता अंश, लाभांश, पूर्वाधिकार अंश या फिर दीर्घकाल। यहाँ पर आपको लाभांश पर टिक कर देना। सही आंसर रहेगा लाभांश। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर में रिक्त स्थान पूछे हैं। बाजार का कोई निश्चित स्थान नहीं होता। उत्तर में आपको लिखना है प्राथमिक। प्राथमिक बाजार का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। सभी आंसर को ध्यान रखते हुए चलें। साथ में स्क्रीनशॉट भी ज़रूर ले लीजिएगा, या फिर पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इस पूरे पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। भर्ती के पश्चात प्रक्रिया भारत प्रारंभ की जाती। भर्ती के पश्चात प्रक्रिया प्रारंभ की जाती। किस चीज़ की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। चयन की। भर्ती होने के बाद चयन की जो है प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। अच्छे पैकेजिंग के माल के में सुविधा होती है। अच्छी पैकेजिंग में माल की कैसी सुविधा होगी। सुरक्षा और सुविधा में सुविधा होती है। इसके बाद है, लेबलिंग लोगों के लिए अनुपयोगी होता है। उत्तर लिखना है अशिक्षित। लेबलिंग जो है अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी होता है। वित्तीय योजना होनी चाहिए, ना कि कठोर। उत्तर में लिखना है लचीली। वित्तीय योजना लचीली होनी चाहिए, ना कि कठोर। टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु था। टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु था श्रमिक। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में दिए गए हैं। नंबर 3 है, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये कथन आपसे सत्य सत्य के रूप में पूछे हैं। यहाँ आपको लिख देना है सत्य। संगठन प्रबंध का आधार है। ये कथन असत्य रहेगा। निर्देश प्रबंध की प्राण शक्ति है। कथन सत्य है। इसके बाद है, वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का भाग है। यह कथन आपका सत्य रहेगा। कार्य विभाजन संगठन संरचना का प्रथम सोपान है। यह कथन सत्य रहेगा। विचलन एक सकारात्मक प्रक्रिया है। यह आपका असत्य रहेगा। इसके बाद सही जोड़ी है, जो आपसे 7 नंबर में पूछी जाएगी पेपर में। पहली है, सूक्ष्म वातावरण, जिसे आपको लगा देना है आंतरिक घटक से। अफवाहें, जिसे हम मिला देंगे अनौपचारिक संगठन से। बजट, जिसे आपको मिलाना है लागत नियंत्रण।
पदोन्नति जिसे हम मिला देंगे यहाँ पर आंतरिक स्रोत से, कार्यशील पूंजी जिसे आपको चालू संपत्ति से मिलाना है, ऋण पत्र जिसे ग्रहित निधि से मिलाना है, और कार्य विभाजन विशिष्टीकरण। ये 7 नंबर की आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई। इसके बाद है यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर जो आपसे 7 नंबर में पूछे गए हैं। नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है? तो नियोजन में सर्वप्रथम लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले लक्ष्य होता है। अब इसके बाद है दूसरी वस्तुओं का उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद कहलाते हैं। दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद मध्यवर्ती उत्पाद कहलाते हैं। व्यापार व्यवसाय का जीवन रक्त किसे कहते हैं? व्यापार व्यवसाय का जीवन रक्त वित्त को कहते हैं। नंबर 4, किस पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमों से होता है? उत्तर है प्राथमिक पूंजी बाजार। भारपंड में से किसको कार्यभार से राहत मिलती है? उत्तर है प्रबंधक को कार्यभार से राहत मिलती है। प्रबंध तथा श्रमिकों के बीच श्रृंखला क्या कहलाती है? प्रबंध और श्रमिकों के बीच की श्रृंखला जो है पर्यवेक्षण कहलाती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया। ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव थे जो आपसे 32 मार्क्स में पूछे गए थे। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न के पीछे आप देखिए आपको अंक दिए गए हैं, और यहाँ पर हमने आपको शब्द सीमा जो है ऊपर ही बता दी है। 2 नंबर वाले प्रश्नों के लिए आपको केवल 30 शब्दों में आंसर लिखना है, यानी कि आप केवल 2 से 3 लाइनों में इनका आंसर लिख सकते हैं। ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, इसलिए शॉर्ट आंसर लिखें। 2 से 3 लाइनों में इन आंसर को आपको ख़त्म करना है। प्रश्न आप देख सकते हैं किस तरीके के प्रश्न पूछे हैं। नवप्रवर्तक से क्या आशय? देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, बजट को समझाना है, तो 2 से 3 लाइन में आप इसको समझा सकते हैं। पैकेजिंग के 2 लाभ, केवल 2 पॉइंट आपको यहाँ पर लाभ के रूप में लिख देना है। समन्वय प्रबंध का सार आपको बताना है। नंबर 8, व्यवसाय के राजनीतिक पर्यावरण से क्या आशय है? व्यवसायिक वातावरण के महत्व को 2 बिंदुओं में स्पष्ट 2 बिंदु आपको लिखना है। देखिए 2 नंबर वाले प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है, इसलिए हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और एकदम साफ सुंदर अच्छी राइटिंग में आंसर लिखिएगा। काटापीटी नहीं करना है, अच्छी हेड राइटिंग में और अंडरलाइन करके आपको आंसर लिखना है। देखिए यहाँ पर 9वां नंबर का प्रश्न है, इको मार्क स्कीम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य। यहाँ केवल 2 उद्देश्य आप लिख सकते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है। नियोजन का अर्थ बताना है। उपभोक्ता के 2 उत्तरदायित्व आपको बताना है। औपचारिक संगठन के 2 दोष आपको बताना है। अधिकार अंतरण को परिभाषित करना है। नंबर 12, विभागीय संगठन तथा कार्यात्मक संगठन में 2 अंतर आपसे पूछे हैं। औपचारिक अनौपचारिक में आपसे 2 अंतर पूछे गए हैं। नंबर 13, ब्रांडिंग से क्या आशय है? पैकेजिंग के 2 कार्य। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर वाले प्रश्न, हर चीज़ आपसे 2 पूछी गई है। 2 आपसे कारण पूछे जाएंगे, या फिर 2 उद्देश्य आपसे पूछे जाएंगे, 2 लाभ आपसे पूछे जाएंगे, 2 हानि आपसे पूछी जाएंगी। 2 नंबर वाले प्रश्न, इसलिए हर चीज़ आपसे 2 ही पूछी जाएगी। प्रश्न नंबर 14 है, नियंत्रण के कोई 2 विशेषता। देखिए विशेषता भी 2 पूछी है। आर्थिक पर्यावरण से क्या आशय है? व्यवसाय पर्यावरण का अर्थ आपको बताना है। संगठन के कोई 2 सिद्धांत यहाँ आपसे पूछे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 में 3 नंबर के प्रश्न है, जिसका आंसर आपको 75 शब्दों में देना है, यानी कि इनका आंसर आप 3 से 4 लाइन में दे सकते हैं। ज़्यादा बड़े आंसर आपसे नहीं पूछे गए। हर एक आंसर को आपको लिमिट दी गई, तो लिमिट में आंसर लिखें। ऐसा नहीं है कि आपसे ये क्वेश्चन जो है अगर आप ज़्यादा लिख देंगे तो आपको यहाँ 3 की जगह 4 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, जितना पूछा है उतना लिखें और अच्छी साफ राइटिंग में लिखें। सेबी के 3 कार्य पूछे हैं। प्राथमिक द्वितीयक बाजार में 3 अंतर पूछे हैं। नियंत्रण के किन्हीं 3 विशेषता पूछी है। उपभोक्ता संरक्षण से आशय पूछा है। वित्तीय प्रबंध के 3 कार्य आपसे पूछे। कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले 3 घटक पूछे हैं। 19 में द्वितीय बाजार क्या है समझाना है। पूंजी बाजार की 3 विशेषता आपसे पूछी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, जिसमें 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। यहाँ पर आपसे जो है 120 शब्दों में इनका आंसर बताना है। इनका आंसर आप 5 से 6 लाइन में भी लिख सकते हैं, या फिर एक पैराग्राफ के रूप में इनका आंसर आप लिख सकते हैं। भर्ती के आंतरिक स्रोतों की 4 कमियां, यहाँ पर आपको 4 कमियां बताना है। हेनरी फेयल के प्रबंध के 4 सिद्धांत आपको लिखना है। प्रबंध के किन्हीं 4 मुख्य कार्यों का वर्णन। वैज्ञानिक प्रबंध के कोई 4 लक्षण। अथवा में भी आपको अच्छे ही प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22, कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया की व्याख्या। एक आदर्श वित्तीय योजना की किन्हीं 4 विशेषता। प्रश्न नंबर 23, मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटक और विपणन मिश्रण के
तत्व कौन कौन से हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।